अक्सर हर व्यक्ति जानना चाहता है कि उसकी जन्म राशि उसके जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, कैसे कैसे असर देती है और क्या खास बातें हैं जो हमारे लिए अच्छी या बुरी होंगी। आज की इस वीडियो में मैं वही सावधानी बताने जा रहा हूँ वृषभ राशि वालों के लिए कि वो क्या ऐसा है जो अपने जीवन में अगर ना करें तो अच्छा ही रहेगा। उनके कष्ट कम होंगे। वो जो बार बार उनकी जिंदगी में बिना बात की हर्डल्स आती रहती हैं, वो स्वयं ही उन रुकावटों को कम कर सकते हैं। सिर्फ ये सावधानियां बरतनी हैं, यानी स्वयं के क्या व्यक्तित्व में परिवर्तित करें, क्या संबंधों में चेंज करें, क्या सोचने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन करें और अन्य और कौन सी बातें जो हमारे लिए ठीक रहेंगी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वृषभ राशि वालों के लिए ये बात विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वृषभ राशि के बारे में बात हो रही है, तो देखिए वृषभ है क्या, पहले उसी के विषय में सोचिए। बैल, ये जो बैल वृषभ है, ये किस तरह की स्थिति है, कहने का मतलब क्या कहना चाहते हैं शास्त्र हमसे। जो वृषभ रखा हमारा नाम राशि से संबंधित, इसके बहुत सारे मायने निकलते हैं। सबसे पहला मतलब निकालते हैं आपके रिलेशनशिप्स का, कि उसमें आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप वृषभ राशि के हैं ना दर्शकों, तो आपका एक बहुत अच्छे तरह से आकर्षण दूसरों के प्रति बना रहता है। आप भी दूसरों को आकर्षित करते हैं, पर आप भी काफी ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, थोड़ा जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं। और उस प्रभावित होने के पीछे कारण क्या होता है? अक्सर आपकी कुंडली के अनुसार जब वृषभ राशि आपकी बनती है ना, तो आप सामने वाले के व्यक्तित्व का ज्यादा एनालिसिस नहीं करते। आप बाहर बाहर से देखकर ही उसको समझते हैं कि इसके पास ऐसी स्थिति होगी, इसके पास ये असेट्स होंगी, इसकी ये लेवल है, इसका ये स्टैंडर्ड है, इसकी ये सामाजिक प्रतिष्ठा है, इसका ये मान सम्मान है। और फिर आप उसकी बाहरी दिखावटी दुनिया के कारण उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। देखिए दर्शकों, इसमें मैं बार बार आपसे एक ही बात कहूंगा कि मैं ये बताने जा रहा हूं कि क्या नहीं करना, इसीलिए तो कमियां तो बतानी पड़ेंगी ना, तो आप उनका बुरा मत मानना। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आउटर, वो जो हाथी के दांत वाली कहावत है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, आप हाथी के दिखाने वाले दांतों से आकर्षित हो जाते हैं और क्या कर बैठते हैं? प्रेम। फिर उस प्रेम संबंधों में आप अपनी तरफ से पूरा डेडिकेशन दिखाते हैं, पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, अपनी तरफ से भी सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं सामने वाले व्यक्ति के लिए। परंतु दर्शकों, इस तरह के आकर्षण और प्रेम के कारण आपको मिलता है धोखा। वृषभ राशि वालों को मैंने उनके जीवन में कई बार धोखा होता देखा है। उनको बहुत ज्यादा मानसिक आघात लगते हैं और फिर वही कारण बनता है कि धीरे धीरे उनका लोगों पर से विश्वास उठ जाता है। तो क्यों ना हम पहले ही रिलेशनशिप में अच्छे से एनालिसिस कर लें, डिटेल इंक्वायरी कर लें और हाथी के खाने वाले दांत भी गिन लें, समझ लें कि सामने वाला व्यक्ति है क्या। उसके बाद आपका जो मन में आए कीजिए। कहने का मतलब फिर रिलेशनशिप रखना है, बनाना है या नहीं बनाना है, वो आप कर सकते हैं, परंतु सिर्फ आउटर एरिया को देख के बिल्कुल मत किया करो। ये आपकी कमी है, अंदर से मन से ही ये परिस्थिति आपकी बनती है, इसलिए आप कर बैठते हैं। कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कम से कम इसकी परसेंटेज रिड्यूस तो होगी। साथ ही अब आपके धन से संबंधित बातें करते हैं। भाई, वृषभ राशि है तो धन को तो अथाह प्रेम करती है। वैसे तो ऐसा कोई नहीं जो धन को प्यार ना करे, परंतु वृषभ राशि तो हमेशा ही धन को प्यार करती है। पूरी तरह से धनाढ्य होने की इच्छा कूट कूट कर ईश्वर ने वृषभ राशि में भर दी है। इसके कारण क्या कुछ बुरा होगा? मैं ये नहीं कह रहा दर्शकों कि धन कमाने की इच्छा बुरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि धन संचय की इच्छा बुरी है। धन का निवेश करना भी अच्छा है, पूरी दुनिया ही इकोनॉमी में चलती है। परंतु आपके साथ एक थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये जो धन के प्रति एक अजीब सी असंतुष्टि बनी है ना आपके मन के अंदर, ये आपको कभी ना कभी बहुत बुरी तरह से फंसा देती है।
कैसी धन की असंतुष्टि? दर्शकों, बढ़ोतरी करना अच्छी बात होती है, यानी अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी नौकरी में, अपने व्यवसाय में आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। पर आपके मन में क्या इच्छा होती है थोड़ी सी चीजों को स्पीड अप करने की, कि अगर हम भी दुनिया की तरह उसी तरह से चलेंगे तो हमें तो तरक्की करने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। हमें तो दुनिया से हट के कुछ करना है, हमें अपनी जिंदगी को रफ्तार देनी है, हमें तो बहुत ज्यादा धन बहुत कम उम्र में कमाना है। कमा लीजिए, कौन मना करता है, कर लीजिए तरीका मेहनत, लेकिन उसके चक्कर में अब आप जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर रिस्क लेते हो ना, और साथ के साथ आपकी ये इच्छा जब आपके सामने वाले पार्टनर को, एसोसिएट को, क्लाइंट को, कस्टमर को, यानी ऐसे किसी भी कनेक्टेड व्यक्ति को समझ में आ जाती है ना, तो फिर वो आपके इस रिस्क का नाजायज फायदा उठाता है, यानी वो आपको फाइनेंशियल लॉस देता है, आपका पैसा डूबने का खतरा बन जाता है। तो बढ़िए दर्शकों, बिल्कुल बढ़िए लाइफ में फाइनेंशियल, पर ये असंतुष्टि मन में रखिए, सामने वाले को नजर नहीं आनी चाहिए। और वृषभ राशि की ये थोड़ी सी दिक्कत होती है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। वो अपना ये एक्साइटमेंट, चाहे इमोशंस को लेकर हो, या फिर फाइनेंशियल सिस्टम को लेके हो, या फिर किसी तरह की रॉयल्टी को लेके हो, सामने वाले को दिखा ही देते हैं। और सामने वाला अगर ज्यादा चालाक रहा आपसे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो क्यों ना अपनी इस बात को थोड़ा मन में ही रख लें, करें सब कुछ पर बताएं नहीं तो अच्छा ही रहेगा। अब इसी बात को आपके व्यक्तित्व से संबंधित होकर कुछ बातें बताता हूं दर्शकों, लेकिन उससे पहले एक बात तो जरूर कहूंगा कि मान लीजिए आपका कोई करीबी मित्र किसी और राशि का है और आप उसे भी सलाह देना चाहते हैं कि तुम ये सब मत किया करो, दिक्कत होती है, तो दर्शकों थोड़ा हमारी वीडियोस को देख के समझ जाइए, कुछ अन्य राशियों की वीडियोस भी हैं, यानी राशियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी है, और उसी प्लेलिस्ट के अंदर ये जानकारी भी है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, कई बार ये प्रश्न उठता है कि आचार्य जी हमारी राशि तो वृषभ है पर लगन कोई और है, तो मन करेगा कि अगर ये राशि हो या कोई और लगन हो तो वो दोनों मिलकर हम पर क्या प्रभाव डालेंगे। उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट है जहां पर लगन और राशि दोनों मिलकर आप पर क्या प्रभाव डालते हैं वो डिस्क्राइब कर रखा है। कई बार सिर्फ लगन की ही जानकारी लेने का मन करता है। मैं आपके कमेंट्स में देखता हूं, आप पूछते हैं आचार्य जी ये जो राशि की बात है ये लगन पर लागू हो जाएगी, तो एक बार लगन की वीडियोस भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट है हमारी उसकी एक और अलग, यानी लगन की अलग, राशि की अलग, और लगन और राशि की मिलाकर तीसरी प्लेलिस्ट। तीनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेंगे सभी वीडियोस के। आइए देखिए, पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दर्शकों, वीडियो का नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करने से मिलेगा और तुरंत मिलेगा। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि अब आपके व्यक्तित्व के बारे में कुछ खास बात बताता हूं, और जो आपको नहीं करना चाहिए या कंट्रोल रखना चाहिए। दर्शकों, वृषभ राशि के हो ना तो इमेज कॉन्शियस तो हो ही जाओगे। अपने आप को घर से निकलते हुए शायद 500 बार ही देख लेते होंगे। जहां शीशा दिखा वहां खुद को देखा। टाइल्स में भी देख लेते हो अपने आप को। ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। जहां खुद के बारे में देखना है स्वयं को देखना। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, पर ये इमेज कॉन्शियस के कारण कई बार आप अपनी जिंदगी की तकलीफें भी अपनों को नहीं बताते। दर्शकों, जो इमोशनल कनेक्ट होकर या प्रोफेशनली मैंने अपनी कमियां छुपाने को बोला है वो पर्सनल लाइफ में नहीं बोला। आपको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स तो अपनों से शेयर करनी चाहिए, जो आप नहीं करते। तो प्रैक्टिकली क्या नहीं करना चाहिए, अपने मन की बात को मन में मत रखो। आपको लगता है कि अगर हम ऐसा बताएंगे तो ये हमें कितना कमजोर समझेंगे, ये सोचेंगे कि हम तो पूरी तरह से किसी भी परेशानी को नहीं झेल पा रहे हैं, हम इन मुश्किल के थपेड़ों से जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ऐसा नहीं होता दर्शकों। आपके जो अपने हैं उनकी भी तो विभिन्न राशियां होंगी, वो भी तो किसी तरह से जिंदगी अनुभव लेते होंगे। तो आप अपने अपनों को खुलकर अपनी परेशानी बता दीजिए, उनसे शेयर कीजिए। ये वहां पर इमेज कॉन्शियस रहना अच्छा नहीं है। बाकी सब जगह, समाज में, सोशल बिहेवियर में, प्रोफेशनल लिंक्स में इमेज कॉन्शियस रहिए, मैं मना नहीं करता, पर पर्सनल लाइफ में
मत रहिए, नहीं तो क्या होगा, एक अकेलापन महसूस हो जाएगा। मन में इतनी घबराहट रहेगी, चाहे आप कितना ही पैसा कमा लेना, जो कि आप कमाओगे, परंतु उस पूरे बड़े बहुत अच्छे सुंदर व्यवहारिक रूप से सजे हुए घर में अकेले घूमोगे। परिवार होते हुए भी अकेले क्यों घूमोगे? क्योंकि मन कहेगा इसे बताऊं या नहीं बताऊं, उसे बताऊं या नहीं बताऊं, ये तो परेशानी मेरे ऑफिस की है, घर में क्या डिस्कस करना। कह के तो देखो, आपकी पर्सनैलिटी में बड़ा जबरदस्त ग्रोथ हो जाएगा। तो क्या नहीं करना, मन की बात मन में नहीं रखना, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। और साथ ही ये भी कहूंगा कि आप कहेंगे आचार्य जी बता के क्या फायदा होगा, सामने वाला व्यक्ति सॉल्यूशन थोड़ी ना दे सकता है। मैंने कब कहा कि आप सॉल्यूशन के लिए बताएं? आप तो सिर्फ बता दीजिए, जैसे कि प्रेशर कुकर में होता है ना, प्रेशर निकाल दीजिए तो फिर सब ठीक। आपको सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं, आपका सॉल्यूशन आप खुद ढूंढ लेते हो, पर उस प्रेशर को दिमाग में रख के चलते हो, उस इमेज कॉन्शियस को दिमाग में रख के चलते हो, तो इसके कारण ग्रोथ की स्पीड बढ़ जाती है। और आप ही बताइए, आप अपने फाइनेंस का लॉस तो नहीं करना चाहेंगे ना? वृषभ राशि वाले हो, 1 रुपया भी बर्बाद नहीं करना चाहते हो, तो फिर क्यों ऐसा करते हो? प्रेशर रिलीज करो और अपने काम पर लग जाओ। अच्छा दर्शकों, वृषभ राशि वालों की एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपसे कहना चाहता हूं, जो बेसिकली उनके अंदर छुपी होती है और वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वो बचपन से लेके उम्र के आखिरी पड़ाव तक उसके साथ करते रहते हैं, चलते रहते हैं, घबराते रहते हैं, डरते रहते हैं, बताते नहीं हैं। वो चीज क्या है? देखिए दर्शकों, एक चीज तो तय है कि लाइफ अनसर्टेन है, लाइफ में परिवर्तनशीलता बनी रहती है। एक अनसर्टेनिटी तो है जो सर्टेन है, यानी जिंदगी बदलती रहेगी। वृषभ राशि वालों की थोड़ी सी कमी ये होती है, जिसे वो जिद में बदल देते हैं, कि वो कभी भी अपने जो टारगेट्स बनाते हैं ना, जैसे कोई प्लान ए बनाया, उस प्लान ए में उन्होंने टारगेट बनाया, अब वो उस टारगेट को पाने के लिए साम दाम दंड भेद चारों लगा देंगे। लगा लो, मना नहीं करता, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है कि जो आपने निशाना साधा वो लग ही जाएगा? क्या ऐसा कोई नहीं होगा जो फेलियर का मुंह नहीं देखता? यहां पर वृषभ राशि वाले बहुत कमजोरी का माहौल अपने मन में बना लेते हैं, यानी एक अजीब सी घबराहट होती है कि हम प्लान बी क्यों बनाएं, हमें तो यही करना है, हम तो इसे लेके रहेंगे, हम तो अचीव करके रहेंगे। दर्शकों, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, एम्बिशियस होना भी अच्छी चीज है, लेकिन वृषभ राशि वालों, आप लॉजिकल एनालिसिस के साथ देखो कि प्लान बी भी रखो अपने साथ। बड़े से बड़ा कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन, आर्मी और ना जाने कौन कौन प्लान ए के साथ प्लान बी रखते हैं ना, तो आप भी उसी अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लो। जैसे ही आप जिंदगी के किसी पड़ाव पर उस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करोगे कि हम जो कर रहे हैं, अगर वो नहीं हुआ तो ये करेंगे, ये नहीं हुआ तो फिर वो करेंगे, वो नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे, इस तरह के प्लान्स की अगर आप चेन बना लेंगे ना, तो मुझे बहुत भरोसा है कि आप बहुत अच्छे से अपने लाइफ को सरवाइव कर पाएंगे। तो समझ में आई जो मैंने 5 महत्वपूर्ण बातें बताई? तो इसीलिए दर्शकों, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि उससे आपका और हमारा संबंध बना रहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।